हर दिसंबर में सकूत ढाका का जख्म ताज़ा हो जाता है। अब हम सुकून से सो जाया करें कि अब मुल्क दोबारा कभी नहीं टूटेगा। यार मुल्क टूटा नहीं, बल्कि अक्सरियत ने आपको अपने आप को अखलियत से आज़ाद कर लिया ना। 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। अटैक किसने किया था? ओरिजिनली हमने किया। किताबों में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, आप जैसे लोग कुछ और कहते हैं। कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं है? अब सच और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वो कभी उस पाकिस्तान में रहे ही नहीं थे जो उर्दू मीडियम पाकिस्तान है। पाकिस्तान 75 साल में नहीं कर सका, वो मोदी ने कर दिया। जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने का फैसला क्या मेरे मुफ्ती बताएंगे? क्या मैं जाके वैसे फतवा लूंगा जाके? ये जो मुनाफकत लोगों ने मौलवियों ने फैलाई हुई है, उस मुनाफकत को खत्म करें। यदि आप किसी बात को बार बार बोलते हैं ना, तो एक निश्चित समय के बाद वो सच लगने लगती है। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ था। जब भी कभी किसी पाकिस्तानी से बात करो तो वो बताता है कि हम 4 की चारों जंगें जीते हैं, और ये उनकी गवर्नमेंट ने उनके दिमाग में उठा रखा था। पर जब से सोशल मीडिया आया हुआ है, बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, फैक्ट चेक बताते हैं, या उन्हीं के लोगों को कोट करके, या उन्हीं के लोगों का वीडियो जो है ना, जो उन्होंने कभी किसी फोरम पर बोला था, उसको दिखा करके पब्लिक को रिव्यू देते हैं। तो इससे पाकिस्तानियों का माइंडसेट बदलता है। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि सब्बर जैदी को आप जानते होंगे, जो मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा। तो सब्बर जैदी सभी जंगों के बारे में क्या कहते हैं, या जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी इशूज़ हैं उनके बारे में क्या बातचीत करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मज़ा आएगा देखने में। पहले वीडियो देखते हैं, फिर रिव्यू देते हैं इसके बारे में। सर ये बताएं कि हम अपने पड़ोसी से 3 जंगें लड़ चुके हैं। जी। भारतीय ये क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर कि हम सारी जंगें वो लोग जीते हैं। तो सर 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। हम 1965 की जंग नहीं जीते थे। अगर मेरी जो स्टडी अब आ रही है, मेरी जो स्टडी अपनी स्टडी है, अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो रिवील हो रहा है, 65 में भी हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। 65 में हमने ये कामयाबी हासिल की कि हमने उनको रोक लिया। अच्छा, मतलब रोक लिया का मतलब ये है। अटैक किसने किया था? अटैक ओरिजिनली हमने किया था। हमने किया था सर। हमें तो किताबों में पढ़ाया गया है कि इंडिया ने हमला किया। मेरा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो हमने शुरू में बात की थी ना कश्मीर की, हमारी सारी मिलिट्री मैन्यूवरिंग जो हुई है हमेशा ज़िंदगी में, वो हमेशा कश्मीर के पॉइंट व्यू से हुई है। हम लोग कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे 1965 में। अच्छा। और हमने 3 सितंबर को या 4 सितंबर, 3 सितंबर या 2 सितंबर को एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की थी कश्मीर के किसी इलाके में, जो इंडिया को पसंद नहीं थी। उसको अंडू करने के लिए वो लाहौर में एंटर हुए थे। जो 6 सितंबर की वॉर हुई है ना, 6 सितंबर की वॉर है, मेरी फैमिली उस वक्त, मैं लाहौर में रहता था, मैं उस वक्त बच्चा था। अच्छा। 6 सितंबर के दिन, 5 सितंबर के दिन मेरी खाला की शादी थी। 5 सितंबर को मेरी खाला की शादी थी और 6 सितंबर को जंग शुरू हुई है, 5 की रात को। तो हमारा घर में बिल्कुल डाक हो गया था, और शालामार बाग जो कि तकरीबन बॉर्डर से तकरीबन कोई 12-15 मील है, उसकी दीवार तक गोले लगे थे। अच्छा। और वो ये कह रहे थे कि हम शाम को लाहौर जेबखाना में जाकर चाय पिएंगे। ठीक है, और उनको पता था कि इनकी कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, और वो हमारी प्रोटेक्शन नहीं थी, ये भी ठीक कहते थे वो। तो हमारे मेजर अजीज भट्टी शहीद जो हैं, वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक्चुअली से कहते हैं ना, एक शहादत, जिस सही मानों में शहादत उन्होंने दी। और इंडिया की जनरल चौधरी नाम था उनका, जो जनरल चौधरी थे जो इसको कमांड कर रहे थे, उनको नहीं आने दिया। BRP कैनाल के ऊपर बड़ी शदीद जंग हुई और लाहौर के शहरियों ने जंग की, और 65 की जंग। मगर पाकिस्तान आर्मी की हालात बहुत अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान आर्मी के हालात 65 में बहुत अच्छे नहीं थे। मगर वो 3 या 2 तारीख की जो हमारी इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में थी, उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए ये जंग की थी। सिमिलरली जो हमने इन्फिल्ट्रेशन, जो 71 की वॉर हुई थी, वो भी इस पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हुई थी। तो ये बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। मतलब इज़ अ वेरी डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट कि 65 में क्या हुआ और 67 में क्या हुआ। आप अगर कभी पढ़ें, एक तारीख है जनरल अब्दुल अली मलिक की। सर आपने कभी आप पढ़िएगा जनरल अब्दुल अली मलिक की, नाम सुना होगा आपने? नाम सुना है। बस ठीक है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। तो अब्दुल अली मलिक जो थे, वो उस जगह पे पहुंचे हुए थे
जहाँ से इंडियन बहुत करीब थे। सर देखिए ना, अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग और किताबें हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए मसला पैदा कर रही हैं। किताबों में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, अब आप जैसे लोग कुछ और कहते हैं, नहीं तो अब समझ में नहीं आता कि कौन सी बात सच है कौन सी नहीं है। नहीं देखो, अब वो ज़माना आ गया है कि अब सच और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, क्योंकि अब पहले तो किताब एक होती थी ना, अब तो सारी किताबें इंटरनेट पर है ना तो आपको सच झूठ नजर आ जाता है। मगर मैं नहीं कह रहा कि 65 में हम हार गए थे या 71 में हार गए थे, मगर जो हम अगर ये कहें कि हमने जाकर कोई फतह हासिल कर ली थी या कोई हम बहुत बड़े कामयाब थे, तो वो मतलब वो ठीक है, एक हो सकता है कहीं कहीं किस जगह पे अच्छा हो किस जगह पे बुरा हो, वो अपनी जगह पर है। मगर देखें, बात हमें रियलाइज़ क्यों नहीं करते इस बात को कि पाकिस्तान का जोग्राफी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान के अपने जो हालात हैं, वो इतनी बड़ी जंग के लिए बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर बहुत बड़ा है, तो ये इतनी बड़ी जंग के लिए सूटेबल नहीं है। और मतलब ये कोई मतलब इट्स नॉट अ वेरी कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है कि ये 71 की वॉर जो फिर 65 की जो वॉर थी, और अगर आप पूरी उसके बाद अयूब खान की डाउनफॉल को देखें तो भुट्टो साहब तो ये कहते हैं ना, ताशकंद का माहिदा। क्या ताशकंद का माहिदा कहता है? कौन गया था रशिया? आप मुझे ये बताइए कि रशिया कौन गया था? हम गए थे या वो गए थे? रशिया में कौन गया था? रशिया तो हम गए थे ना, तो ये तो फिर मतलब इट्स अ वेरी डिबेटेबल इशू ना। अच्छा सर, तो आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि इंडिया बहुत बड़ा है, तो अब जो मौजूदा फोर्सेस हैं जदीद दौर में, तो अब हम कह सकते हैं कि हम कम से कम इंडिया के मुकाबले में हमारी जो फोर्स है वो डिफेंडेबल है पाकिस्तान के लिए? देखो, दो बातें हैं। जो भी आज के ज़माने में जब आप न्यूक्लियर स्टेट हैं तो आपकी डायनेमिक ही चेंज हो गई ना। अब न्यूक्लियर स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, न्यूक्लियर स्टेट तो न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है। तो अब वो जो एक डिटरेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो अपनी जगह खड़ा है, ठीक है। अगर आप रिसेंट स्टडीज पढ़ें, जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था किसी रिसाले में, वो ये देख रहे हैं कि हाउ मच मनी इज चाइना स्पेंडिंग ऑन आर्म्स एंड हाउ मच मनी इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन आर्म्स। और उन्होंने जो अपनी पूरी सेटलमेंट की है, इंडिया ने अपनी आर्मी की रीसेटलमेंट की है, उस रीसेटलमेंट में पाकिस्तान अब इशू नहीं है। मतलब उन्होंने पूरा अपना जो आर्मी को रीसेटल किया है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जंग नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये अज्यूम करके राइट किया है कि ये तो साइड हमारी सेफ है, तो वो इंडिया के साथ अब लगे हुए हैं। तो वो डायनेमिक अब वो नहीं है जो हम समझ रहे थे पहले। अच्छा, एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला कि अगर पाकिस्तानियों को चॉइस मिले मुल्क छोड़ने की, तो हर 3 में से 1 पाकिस्तानी चाहेगा कि हम मुल्क छोड़ के चले 3 में से 1 2, तो 3 में से 1 नहीं 2। अच्छा, अब 2 हो गया। चलें, 2 हो गया। तो सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं, या लोगों ने ज़्यादा ही कुछ दिल पे ले लिया? पाकिस्तान के हालात बुरे नहीं हैं, पाकिस्तान की किस्मत बुरी है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो पाकिस्तान को समझ के और पाकिस्तान की रियल चीज़ों को हकीकत बताया आवाम को। पाकिस्तान की किस्मत नहीं खराब है, पाकिस्तान के लोग घटिया हैं। ये किसी भी तरह से यकीन करने के लायक नहीं है, ना इंडिया के परिप्रेक्ष्य पे अगर आप देखो तो, या खुद भी एक दूसरे पर इनको यकीन नहीं है। कभी कोई भी चीज़ इन्होंने ऐसी नहीं करी है जिससे दुनिया की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो इन पर कायम हो, ऐसा कभी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो रिलीजन ना उसको एज अ वेपन यूज़ किया है हमेशा, ठीक है। और पूरे दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो ये इनका जो घटियापन है वहाँ दिख जाता है आपको। या तो उस घटना में जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान से होगा, अगर पाकिस्तान से नहीं है तो जो व्यक्ति है घटना का मास्टरमाइंड वो या तो पाकिस्तान गया है या उसका कोई कनेक्शन है। 100% यही निकलता है ना। आवाम को झूठ बोलेंगे, उनको बताएंगे कि हम जजुए वाली कौम है
है ना, नंबर 1 आर्मी। तो इस तरह की चीज़ों से देश नहीं चलते, मुल्क नहीं बनते, है ना। उसके लिए आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, है ना, सच को सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, वो इनमें नहीं है। और जो ये बता रहे ना 3 जंग, झूठ बोल रहे हैं। 4 जंगें हुई हैं, 48 में, 65 में, 71 में और फिर 1999 में कारगिल वॉर, ठीक है। और ये चारों हारे हैं, मुंह की खाई है। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट इन्होंने बोला है कि ताशकंद कौन गया था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था रशिया में, ठीक है। ताशकंद पाकिस्तान के लोग गए थे समझौता करने के लिए कि हमारी जो लाहौर जो आपने कब्जा कर लिया, वो जो आपने तिरंगा फहरा रखा है हमारे थानों पर, ठीक है, सरकारी बिल्डिंग्स पर, वो आप हटाइए वहां से और पीछे हट जाइए। हाथ पैर जोड़ रहे थे। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ। किसी पत्रकार ने ट्रोल किया था, पूछा था उस समय पर हमारे देश के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो शास्त्री जी हाइट में काफी छोटे थे, तो शास्त्री जी के ऊपर कमेंट किया था कि जो उनका जनरल था, पाकिस्तानी जनरल था, वो तो लंबाई में 6.5 फीट का था। तो उन्होंने कहा था कि ये छोटा सा व्यक्ति क्या करेगा ताशकंद में जाकर के। तो शास्त्री जी का जवाब, बहुत हाजिर जवाब थे वो, तो उनका जो जवाब आया था, उन्होंने कहा था कि मैं सर उठा के बात करूंगा और वो सर झुकाकर बात करेंगे, ये होगा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा था कि ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, चूंकि हम वॉर हारे हैं, हम युद्ध हारे हैं, या हम ऐसी पोजीशन पे हैं जब हम निगोशिएट नहीं कर सकते ठीक से, तो ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। दोगली कौम है ये बेसिकली। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी न था, न है, न रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं इनके बारे में जो डिस्कस, अब तो पाकिस्तानी एक्सेप्ट करने लगे हैं ना धीमे धीमे से, कि सोशल मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस है। जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनके लोग जो है ना, उनको जानकारी हो रही है, सच्चाई पता चल रही है। अब किताबें नहीं पढ़ते ना, इंटरनेट पे भी लोग आते हैं, तो इंटरनेट पे जो काम किया जा रहा है ये काफी यूजफुल है। और इससे पाकिस्तानियों को ही, अभी मेरे चैनल पर बहुत सारे पाकिस्तानी आके गाली देते हैं, है ना, क्योंकि जब उनको सच पता लगता है तो बहुत कड़वा लगता है उनको सच। तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए इसे और फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ, ताकि ये मैसेज जो है ना ये सब तक पहुंच सके ठीक से। और होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं।